नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक। साथ ही बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां ITI म्योहर में महारोजगार मेले के दौरान स्टूडेंट को मिला टैबलेट। और साथ ही बात करेंगे बुल्ढाना की, जहां मलकापुर में फिजियोथेरेपी शिविर हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने CSP संचालक से लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। तीनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिसिया पूछताछ के दौरान अविनाश तिवारी, तबरेज आलम, अली आजम ने अपना स्वीकारात्मक बयान दिया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। छापेमारी दल में शामिल अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जयशल कुमार, उमेश यादव, लक्ष्मी कुमारी, बिट्टू कुमारी, मनोज कुमार सहित चनपटिया पुलिस शामिल रही। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तबरेज आलम का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसने चनपटिया थाने में 6 तथा बलथर मझोरिया नगर थाना में 1 मामले पहले से दर्ज हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर खासा गुस्से में दिखे प्राइमरी के शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। बता दें कि शिक्षकों के मुताबिक सरकार पहले शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करे, इसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करे। शिक्षकों ने काला आम चौराहे से कलेक्ट्रेट गेट तक पैदल मार्च निकाल विरोध दर्ज कराया है और कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट की शिक्षकों ने सौंपा मांग संबंधी ज्ञापन। मेरा नाम अरुण राठी है। आज की मांगों को लेकर क्या ज्ञापन दिया? देखिए, हमारी जो मांगे हैं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। उनमें जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी वर्ष में जो 30 EL हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको मिलनी चाहिए और 15 जो हाफ डे CL है उनकी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे जो अनुदेशक साथी हैं उनको नियमित करने की मांग है हमारी, और जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनको भी नियमित करने की मांग है। इसके अलावा पुरानी पेंशन हमारा पुराना मुद्दा है ही। हम ऑनलाइन उपस्थिति का और जो पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि टीचर की गरिमा को मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा समाज में जो है एक तरह से खराब किया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति केवल टीचर्स पर थोप रहे हैं तो इससे समाज में मैसेज ये जाएगा कि टीचर चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सभी टीचर समय से विद्यालय पहुंचते हैं और अपने विभागीय दायित्वों को निभाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि टीचर का काम होता है शिक्षक में, उसमें स्कूल में जो है पढ़ाना बच्चों को। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षक सबसे ज्यादा कर्मठ कर्मचारी है और शिक्षक के लिए अगर उसकी बुनियादी मांगी पूरी नहीं होंगी तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कोई भी शिक्षक मना नहीं कर रहा है, लेकिन अटेंडेंस लेने से पहले हमारी बुनियादी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे हमें मात्र 14 CL मिलती है, इसके साथ हाफ CL की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लो हम विद्यालय पहुंच गए और कोई अनहोनी हो जाए तो हम कैसे आएंगे? ऑनलाइन अटेंडेंस होगी तो नहीं आ सकते, तो हमें हाफ CL की व्यवस्था हो। पूरी साल में हमारे पास मात्र 14 CL है, उसके लिए हमें 30 CL जैसे अन्य विभागों में मिलती है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाए। हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कोई भी शिक्षक मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो बुनियादी मांग है साहब वो पहले पूरी होनी चाहिए। जैसे सभी विभागों में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की जो कार्ड है वो बनते हैं, लेकिन हमारे लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। नाम आपका? वंदना अग्रवाल। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो प्रदर्शन है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार लगाने जा रही है विद्यालयों में कि सभी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी, तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस से नहीं है, बल्कि ऑनलाइन अटेंडेंस में जो कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, सरकार उनके बारे में बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। टीचर पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, ना ही हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के लिए अभी तक सामने आई है। जैसे कि हमें मिलती है 14 CL, और इसके अलावा जो आम जनता में भ्रांति है वो ये है कि शिक्षक को गर्मी और सर्दी की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सिर्फ हमारे जितने भी जरूरी काम है, क्या वो जरूरी है कि वो जून की छुट्टी में ही होंगे या वो जनवरी की 15 दिन की छुट्टी में ही होंगे? पूरे साल हमें कोई और काम नहीं होगा? अब जैसे मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो मुझे मेडिकल ही लेना पड़ा, उनकी 13वीं तक
घर में रुकने के लिए। हमारे लिए ईएल की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी अन्य विभागों की तरह ईएल मिले, 31 ईएल हमें बाकी विभागों की तरह मिले। इसके साथ एक हाफ सीएल की व्यवस्था हो, जिससे कि अगर हम स्कूल में आ गए, उसके बाद हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, हमारा बच्चा अचानक से बीमार हो गया, तो हम कैसे जाएंगे। सरकार ने जो व्यवस्था की है वो है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस का समय है वो 7:45 से 8 AM तक है। उसके बाद अगर 8 बजे के बाद हम 1 मिनट भी लेट हैं तो हमारा उस दिन की गैर हाजिरी लगेगी, मतलब हमारा एक दिन का वेतन काटा जाएगा। तो बताइए ये कहाँ से व्यवहारिक है, क्योंकि जब हम रोड पे होते हैं तो कोई समस्या हमारे सामने कहकर तो नहीं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी सेवायोजन कार्यालय ITI एवं कौशल विकास मिशन की तरफ से म्योहर के एक्सेस ITI में लगा रोजगार मेला, जिसमें 100 अभ्यर्थी प्रतिभाग करते नजर आए। पाली मेडिकेयर कंपनी के मैनेजर ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं। जिन स्टूडेंट का चयन होगा उनको हरियाणा में रहना होगा और 12 घंटे जॉब करना है, जिसमें पाली मेडिकेयर कंपनी 17,000 सैलरी के साथ रहना और खाना भी प्रोवाइड करेगा। इस कंपनी में ITI और नॉन ITI का चयन होता है। कौशाम्बी के जिला सेवायोजन अधिकारी गौतम घोष ने और क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। यहाँ आज संस्था में आपके ITI में रोजगार मेला लगा है, क्या उद्देश्य है और क्यों ये मेला लगा है, क्या सैलरी मिल रहा है, कहाँ की कंपनी है, इस बारे में बताएं। यहाँ पर बच्चों को रोजगार देने के लिए आज हम इकट्ठा किए हुए हैं और टैबलेट भी वितरित होना है। एक्सेस ITI म्योहर में कंपनी जो है हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहाँ पर छात्रों को 17,000 रुपये स्टार्टिंग दिया जाएगा और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है एक्सेस ITI। आपका नाम? आशीष कुमार शुक्ला। सर, यहाँ आज संस्था में आप आए, मेन आने का उद्देश्य क्या है और यहाँ रोजगार मेला अगर लगा है तो ये कंपनी कहाँ की है, क्या सैलरी प्रोवाइड करते हैं, कहाँ की कंपनी और कितना एज मांगा जा रहा है, क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, उस बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। मेरा नाम प्रताप सिंह चंदेल है। वैसे मैं यहाँ पे हरियाणा से आया हूँ और स्पेशली हमारा जो उद्देश्य यहाँ पर रहता है कि हम आपके एरिया के यानी कौशाम्बी, प्रयागराज, इन सब लोगों के जो एरिया के कैंडिडेट्स हैं, जो बेरोजगार कैंडिडेट्स हैं, उनको रोज़गार प्राप्त दिला सकें। और ऑलरेडी हमारे पास पहले से 2 से लेकर 2,500 कैंडिडेट कौशाम्बी से काम कर रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी जिसके लिए मैं अभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने आया हूँ, उसमें स्पेशली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की रिक्वायरमेंट है। अब टेक्निकल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ITI कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ में 10th and 12th कैंडिडेट्स भी अप्रेंटिस के रोल पे काम कर सकते हैं। हरियाणा में हमारी लोकेशन है। हरियाणा में जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट, अगर कोई कैंडिडेट टेक्निकल है तो 18,000 के आसपास में आता है 12 घंटे के काम का, और नॉन टेक्निकल होता है तो उसके पास में 17,000 रुपये सैलरी आती है। और जो गवर्नमेंट का अप्रेंटिस का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कैंडिडेट सर्टिफाइड होता है, यानी वो अप्रेंटिस में 1 साल तक काम करता है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रताप सिंह चंदेल है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सेस ITI म्योहर के कैंपस में एक रोजगार मेला का प्रायोजन किया जा रहा है, जिसमें पॉलीकैब नाम की कंपनी को बुलाया जा रहा है, जो हरियाणा में फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। उसमें लड़कों को टेक्निकल फील्ड में चयन की जा रही है आज। इसमें सैलरी क्या है, कितने उम्र के बच्चे आ रहे हैं और कितनी उम्र तक रखे जा रहे हैं, और ये कहाँ की कंपनी है? ये जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये फरीदाबाद की कंपनी है और हरियाणा में और भी जगह इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। सैलरी 17,000 से 20 से 22,000 की है। डिपेंड करता है कि आप कितने देर 8 घंटे से 12 घंटे की अगर नौकरी करते हैं तो उस हिसाब से आपकी सैलरी है। और ये जो है, इसमें टेक्निकल फील्ड की जो है इकाई है, उसमें बच्चों को रखा जा रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम गौतम घोष है, मैं जिला सेवा योजन अधिकारी हूँ कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से है, जहां अग्रवाल महिला मंडल मलकापुर की ओर से फिजियोथेरेपी शिविर का समापन हुआ। सुप्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि धानवाला एवं उनके पति डॉक्टर सचिन धानवाला ने मलकापुर निवासियों के शिविर में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। आइए जानते हैं इस विषय में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुरभि धानवाला एवं अग्रवाल महिला मंडल सदस्य पूनम अग्रवाल ने और क्या कुछ जानकारी दी।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ से मिला है और मैंने बहुत पॉलिटिशियंस के साथ में आई एम वर्किंग विद मेनी पॉलिटिशियंस जिनके लिए मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैंप लेती हूँ, जिसमें 14 एमपीज ने मुझे लेटर दिया है फॉर एप्रिसिएशन, जिसमें मैंने कई लाख पेशेंट्स को सेवा दी है। साथ में मेरा एक सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है प्रतिभा ताई पाटिल का ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा बहुत मिनिस्टर्स के मैं ट्रीटमेंट में हूँ। मैंने CCL इंडिया को कई बार मैंने उनके साथ काम किया है। CCL मीन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें मैक्सिमम सारे फिल्म स्टार्स के साथ मैं हूँ। मैंने टूर्नेबल में काम किया है, जिसमें मैंने मालदीव्स वगैरह में उनके साथ काम किया है, जिसमें मैंने कई सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। इस तरीके से सेवरल IAS PCS मिनिस्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग जिन्हें दर्द है, मैंने उनके साथ काम किया, इसका मुझे खुशी है। और दे विल रिकवर विद इन 10 और 15 डेज। हमारा कोई भी ट्रीटमेंट है वो 10 से 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन में ओवर होता है। किसी को भी सर्जरी बोल दी गई है तो 99.9% मेरा इस समय सक्सेस रेट है और सबकी सर्जरी टली है। इसके लिए हम स्पेशल ऑयल और जेल भी बनाते हैं। जो मेरा ऑयल है और जेल है उसमें 140 मेडिसिन का मिक्स है। और यहाँ मलकापुर में मैं अग्रवाल समाज महिला मंडल के थ्रू बुलाई गई हूँ और मेरा यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम गाइडलाइन दे सकूँ। मेरी ये सपोर्ट में मेरे हस्बैंड सचिन धानवाला बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। अभी हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ये हॉलिस्टिक वे में किया है, लाइक फिजियो, रेखी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि लोगों को हम ट्रीटमेंट भी बताते हैं और खर्चा नहीं बताते। सॉल्यूशन ऐसा है कि घर में बैठे हुए लोग अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, नंबर्स को भी ठीक कर सकते हैं, रेखी भी ले सकते हैं और उन सब चीजों में सचिन जी पूरा समर्थन करते हैं। ये इस फील्ड में पिछले 21 साल से है। हमारा सौभाग्य है कि मलकापुर जैसे शहर में मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट आज हमारे यहाँ पधारी है। डॉक्टर सुरभि धानवाला एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट किया है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक मालिश वाला है, लोगों को लगता है हम योगा करते हैं, हम स्विमिंग जाते हैं, पर फिजियोथेरेपी सिर्फ योगा करना और स्विमिंग करना नहीं है। माना कि आप योगा स्विमिंग अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, पर अगर आपका मनके का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ तक कि बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ में भी बच्चे को तकलीफ हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, ये सब बीमारियाँ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है। और इन सब के ट्रीटमेंट के लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और आपको इंस्टा फिजियोथेरेपी का लाभ उठाना चाहिए जिनसे सर्जरी टल सकती। डॉक्टर सुरभि धानवाला जी 90% टका करती है कि आपकी सर्जरी टलेगी। अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल वो बोलेगी, लेकिन 90% वो आपकी सर्जरी टाल सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आइए, फिजियोथेरेपी कैंप का लाभ उठाइए। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से है, जहां रेलवे लाइन मिडघाट पर लगातार बाघों की मौत हो रही है। पिछले 2 सालों में करीब 1 दर्जन जंगली जानवर इसकी चपेट में आ रहे हैं और आज सोमवार को एक बार फिर मिडघाट रेलवे ट्रैक के खंबा नंबर 818 के पास 3 टाइगर ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें एक टाइगर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य टाइगर घायल हैं, जिनका वन विभाग टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। आपको बता दें कि रेलवे लाइन राता पानी अभयारण्य से होकर गुजरी है। बुधनी से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।